चली जाओ यहाँ से। एक बार में सुनाई नहीं देता, चली जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अभी भी समझ में नहीं आया? बार बार कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। आखिरी बार कह रहा हूँ, जाती हो कि नहीं? हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। मेरा भाई किसी से मिसबिहेव नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसका व्यवहार ऐसा क्यों था। मुझे अपने साथ कौन ले जाएगा? मेरे भाई को क्या हुआ था? क्या किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, या वह किसी भूत प्रेत या आत्मा के कंट्रोल में था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस दिन जब मैं कॉफ़ी लेकर लिविंग रूम में गई, वहाँ मेरा भाई बैठकर टीवी देख रहा था। मैंने भी सोचा आज अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन मुझे देखते ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया। वह मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मुझे उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों चली जाऊँ मैं यहाँ से? वह फिर भी यही चिल्लाता रहा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, चली जाओ यहाँ से, कह रहा हूँ ना तुमसे, चली जाओ यहाँ से। और मैं अपने रूम में हेडफोन लगाकर गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद मेरी माँ के उठाने पर मेरी आँख खुली और वह बहुत परेशान लग रही थी। माँ ने कहा जब वह अपने वर्कशॉप से वापस लौटी तो भाई ज़मीन पर पड़ा था और उसे अजीब अजीब से दौरे पड़ रहे थे और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा उसे कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कुछ तो अजीब था उसके साथ, क्योंकि उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए थे। अचानक ही उसे ठंड लगने लगती और अचानक ही वह मुझ पर चिल्ला पड़ता। कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक दिन मेरा भाई मुझसे मिलने मेरे रूम में आया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे इसका सवाल बड़ा अजीब सा लगा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे भाई ने कहा, तुम्हारी गर्दन के सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, और अगर तुम पीछे मुड़कर देखना चाहती हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे मेरे भाई के ये सवाल बड़े अजीब से लगे। मैं कोई और सवाल पूछती इससे पहले ही वह बहाना बनाकर चला गया। मैंने सोचा वह अभी अस्पताल से आया है, शायद इसलिए वह मुझसे मजाक कर रहा है। जब मेरा भाई कमरे में आया तो मैंने अपने भाई से पूछा, उस दिन तुम बेहोश कैसे हो गए थे? ये सुनते ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान थी। और उसने मुझे जो कुछ ही बताया, जिसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा और सोचने पर मजबूर हो गई, क्या ऐसा भी हो सकता है? मेरे भाई ने बताया वह भूतों को देख सकता है और उनसे बात कर सकता है। उसने मुझसे कहा, उस दिन तुम लिविंग रूम में आकर बैठी थी तो 3 चुड़ैलें तुम्हारे चारों तरफ घूम रही थी और वे कह रही थी वे तुम्हारा खून पीना चाहती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहा, और जब तुम अपने रूम में जाने लगी तो वे भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ जाने लगी, और उन्हें रोकने के लिए मैंने ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर दस्तक दी, जिसे सुनकर वे वापस मेरे पास आ गईं और मेरे चारों तरफ घूमने लगी। मैं ये सब सुनकर शॉक थी। मुझे देखते ही चुड़ैल की लार टपकने लगी। मीठा मीठा खून। अब चुड़ैलें मेरे खून को पीना चाहती थी। मैंने डर के कारण उनसे फाइट करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी तो चुड़ैलें मेरे पास आई और उनका रूप और भयानक होता चला गया, जिसे देखकर मैं डर गया और सहम गया, और वे चुड़ैलें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। एक चुड़ैल ने मुझे धीरे धीरे चाटना शुरू कर दिया, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। जब माँ ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था तब भी वे चुड़ैलें मेरे आसपास ही मौजूद थीं। अब वे मेरे साथ इसी घर में रहती हैं। कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कहानी के फेवरेट पार्ट पर कमेंट्स ज़रूर करिए।